अब एक और खड़ा हुआ, ये है देवेंद्र सिकरवार। ये अपने आप को इतिहासकार कहता है, मेरे से उलझ चुका है, मैंने इसको भगा दिया था अपने बॉल से। इसकी एक कहानी बता देता हूँ आपको। मालिनी अवस्थी जी ने एक प्रोग्राम किया, प्रोग्राम में, और ये इतिहासकार है, सिर्फ एक जाति विशेष का इतिहासकार है। अपनी बस अपनी जाति का ही इतिहास सब जगह उसी को प्रमाणित करने पे लगा रहता है, संघी है। तो वहां पर नरेंद्र कोहली जी थे। इसने कहा, बाबर बारूद लेकर आया जिसके कारण हार गए, हमें नवोन्मेष पे ध्यान देना चाहिए, ये वो बोला। नरेंद्र कोहली जी खड़े हुए, जिन्होंने रामायण लिखी आधुनिक समय में, अभ्युदय। उन्होंने कहा, जो राजपूत राजा लड़ रहे थे आपस में, उनमें जो है सामंजस्य नहीं था, उसको क्यों छुपा रहे हैं? तो इसका मुंह बन गया। ये हर अपनी जाति के हिसाब से ये सारे इतिहास को लिखता है चारों तरफ, हर तरफ। इसका यही काम है। एक बार मेरे उसमें आया, मैंने कहा जाके पढ़ा कर, प्रोफेसर है या इतिहासकार अपने आप को कहता है। तो मैंने उसने कहा कि मुझे तुम तरह तुम कर रहे हो। मैंने कहा तुम लायक ही हो। जब तुम्हें इतिहास दृष्टि तुम्हारा जातीय है तो तुम लायक हो। उसके बाद से उसने मुझे, मैंने उसको बैन कर दिया। लेकिन अब ये बाजमुल्ला क्या लिख रहा है सुनिए। शास्त्र, ये शंकराचार्य जी का ये बयान करके, वेद ब्राह्मण अरण्यक उपनिषद पुराण सूत्रादि शास्त्रों में तो शंकराचार्य का उल्लेख नहीं, और यह बकड़ दाढ़ी वाले चीनी शक्ल के शंकराचार्य का तो बिल्कुल नहीं। बकड़ दाढ़ी वाला तो तुम्हारा अब्बा दिखता है, जो पद पर बैठे अब्बा हैं, अजैविक पुरुष, वो भी अब बकड़ दाढ़ी के लिए घूमते हैं, और उसका कभी कभी वो मौलाना टाइप का दाढ़ी करके घूमते हैं। मौलाना कहो अपने अब्बा को, तुम्हारे 3 अब्बा में से पहले अब्बा तो वही है जो मौलाना करके दाढ़ी घूमते हैं। अब ये करा, वेद ब्राह्मण अरण्यक उपनिषद पुराण सूत्रादि शास्त्रों में शंकराचार्य का उल्लेख नहीं। समझ जाइए कि इसको धर्म की कितनी समझ है। वेद में ही हमारे संप्रदायों का उल्लेख है, और हर गुरु अपने संप्रदाय के अनुसार जो है अपने दर्शन के अनुसार अपने संप्रदाय की रचना करता था। इसका पूरा उल्लेख है। लेकिन इसको कैसे पता चलेगा? क्योंकि ये तो जातिवादी है, ये तो अपने जाति का इतिहास हर जगह जो है अपनी जाति के हिसाब से इतिहास को करता है। लेकिन वेद में भी शंकराचार्य का उल्लेख है, वो मैं तुम्हें दिखाता हूं। ठीक है, मुल्ले जी की संतान, तुम्हें मैं दिखाता हूं कि वेद में भी कैसे जो है जाति जो है उल्लेख है। तो मैं आपको दिखाता हूं। ये मैं आपको दिखाता हूं पीएन मिश्र जी की पुस्तक अमिट काल लेखा आदि शंकराचार्य और उनका आविर्भाव काल। इस स्तर का पुस्तक तो इसके खानदान में भी नहीं है, पूरी पीढ़ी में ही हो जाएगा। लिखना दूर, पढ़ना भी इसके बस की बात नहीं, इतिहासकार बनता है। इस पुस्तक से आपको वेद का प्रमाण दे रहा हूं। एक प्रमाण दूंगा, बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो आपको। शुक्ल यजुर्वेद में, वेद में सुन सिकरवार, वेद में सुन। शुक्ल यजुर्वेद में रुद्राष्टाध्याय में, और ये आचार्य आत्मानंद के ऋग्वेद के जो उक्त मंत्र की भाष्य की पुष्टि शुक्ल यजुर्वेद रुद्राष्टाध्याय एक मंत्र से भी होती है, जिसमें कहा गया, नमः कपर्दिने च विप्त केशाय च नमः, नमः कपर्दिने च विप्त केशाय च नमः। अर्थात जटाजूटधारी शिव को नमस्कार है, और मुंडित केश वाले शिव को नमस्कार है। मुंडित केश वाले शिव एक ही हुए हैं शंकराचार्य। तूने वेद तो पढ़ा नहीं होगा, वेद बोलते तो हैं ये संगी, पर वेद देखे भी नहीं है इन्होंने। सही मायने में वेद नहीं देखे। मैं तुम्हें दिखाऊंगा वेद क्या होता है। और 12 दिसंबर को वर्तमान समय में वेद के सबसे बड़े भाष्यकार जो जीवित हैं, 94 वर्ष के, उनको हम सम्मानित करने जा रहे हैं व्यास सम्मान से। तूने वेद कहां देखा? हम तो तुमको वेद के भाष्यकार दिखाने जा रहे हैं। आओ 12 दिसंबर को दिखाते हैं। तो लिखा, मिश्र जी ने कोट किया है, अनंत श्री समलंकृत स्वामी आत्मानंद आचार्य ने अश्वामीय सूक्त ऋग्वेद 1.164 पर भाष्य लिखा था। अब आप कहोगे वेद में कैसे शंकराचार्य जी हो सकते हैं? शंकराचार्य जी का तो बाद का काल है। आप ये सवाल उठना चाहिए आपके मन में। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि हमारी चक्रीय गति है। ये 28वां द्वापर चल रहा है। ये पुनः पुनः सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, यही राम जी को खुद काकभुतुंडी जी ने 30 बार करीब वाल्मीकि जी को सेम रामायण लिखते देखा है। सबसे ज्यादा जीवित अवस्था जो ब्रह्मांड में है वो काकभुतुंडी जी। ये कथा आएगी आपको योग वशिष्ठ में। वशिष्ठ जी पता करने जाते हैं
कि सबसे ज्यादा तक बार ब्रह्मांड को क्षय होते बनते किसने देखा? तो काकभुतुंडी जी के पास जाते हैं। काकभुतुंडी जी कहते हैं 30 बार, मोटा-मोटा 30 से 20 से 30 के बीच की आंकड़ा है, या 23 बार है। इतनी बार तो वाल्मीकि को रामायण लिखते मैंने देखा, और व्यास को 1819 बार महाभारत रचते तो मैंने देखा। तो 28वां द्वापर चल रहा है। तो ये वो प्रक्रिया, ये चक्रीय युग है। सूर्य परिक्रमा हमारी पृथ्वी करती है अपने घूर्णन में। ये चक्री हमारी पूरी जो विकास यात्रा है चक्रीय है। जाड़ा है तो फिर गर्मी, बरसात, गर्मी, आप देखिए फिर से गर्मी, बरसात, जाड़ा, ये चक्रीय चलता है। तो जो ब्रह्मांड में होने वाला है वो हमारे वेद में है पहले से, क्योंकि वो हो चुका है। वेद में हमारे जो गणेश जी हैं, इस काल के गणेश जी अगले काल में वो अपने माता पिता के विवाह में भी उपस्थित है। तो ये बात, क्योंकि जो लोग, ये शिखरवाड़ जैसे लोगों ने तो पश्चिम का इतिहास पढ़ा है और उसमें अपनी जाति फिट करता है, तो पश्चिम ने तो सीधे लीनियर पढ़ा इतिहास, सीधी सीधी, और हमारे यहाँ चक्रीय इतिहास है जो समझ में ही नहीं आया पश्चिम को। तो इसलिए वेद में शंकराचार्य मिल जाते हैं, क्योंकि पुनः 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 पुनः, ठीक है। तो ऋग्वेद पर भाष्य लिखा उन्होंने अपने उक्त एक ही सूक्त के भाष्य में लगभग 70 ग्रंथों और ग्रंथकारों का उल्लेख किया है। आदि शंकराचार्य से संबंधित इस सूक्त की 26वीं ऋचा के आचार्य आत्मानंद भाष्य का भाषानुवाद इस प्रकार है। प्रसिद्ध और प्रकृत अध्यात्म परक व्यास सूत्र जो श्रुति व्याख्यान रूप होने पर भी दुर्बोध हैं, को भाष्य के माध्यम से दोहर करने वाले सुहस्त अर्थात सुख हस्त सुखकर शंकराचार्य हैं। वही गोधुक हैं, अर्थात सूत्र के तात्पर्य को जानने वाले भाष्यकार वही हैं शंकराचार्य, अथवा शंकराचार्य ही उपनिषदों का दोहन करने वाले हैं। उपनिषद जो विलुप्त हो रहे थे, शंकराचार्य जी के भाष्य जीवित हो गए और कहेगा उपनिषदों में इनकी चर्चा नहीं है, वेद में आता कुछ नहीं है इन सबको। ये एक 14 के बाद एक मूढ़ प्रजाति, गौरवाच्य प्रजाति पैदा हुई है, और ये गौरवाच्य प्रजाति को संघ से पूरा सपोर्ट मिलता है। कोई 2 रुपए किसी को मिलता है, किसी को 2 लाख मिलता है, किसी को 2 करोड़ मिलता है, किसी को पद मिलता है, किसी को चप्पल चाटने का अवसर मिलता है। सब तरह का व्यवस्था है उसमें, सारे खीर कचौड़ी पड़े हैं उसमें। और ये जो है सबको दे रखा है कि हिंदू धर्म को गढ़ियाओ, ताकि हिंदू धर्म के बारे में कंफ्यूजन क्रिएट हो और सब दौड़ के हमारे पास आए। लेकिन एक शंकराचार्य ठठे हुए हैं, और इसीलिए जब उनके बापों ने देखा कि इनका मुकाबला हम नहीं कर सकते शास्त्र में, तो बापों ने चरण झुका लिए, सर झुका लिए उनके चरण में। उनके तीनों बापों ने इनके चरण में, शंकराचार्य जी के चरण में सिर झुका लिए। पर आवारा उद्दंड नाजायज बच्चे कूद रहे हैं, नाजायज कूदते ही, आप ये समझ लीजिए, नाजायज कूदते ही हैं। उनको अपने आप को साबित करना होता है उसका बाप कौन है, तो वो उबलता रहता है, क्योंकि उसको समाज से स्वीकृति नहीं, तो वो उबलता कूदता रहता है। वही स्थिति है। तो ये लोग शंकराचार्य जी को गाली देने पर लगे हुए हैं। तो आपको ये समझ लीजिए कि मैं इस उससे वेद में भी शंकराचार्य जी का उल्लेख है, ठीक है। शुक्ल यजुर्वेद रुद्राष्ट्राध्यायी ये पढ़ लो तुम, और ऋग्वेद के सूक्त है 1.164, उसकी जो व्याख्या है स्वामी आत्मानंद आचार्य जी की, वो पढ़ लो। जब नहीं पढ़ सकते हो तो बकवास करना बंद करो।